अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। अच्छा, आज से हम एक्चुअल अपने प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अब तक हमने सीखा एडमिन और कस्टमर के लेआउट को कैसे मैनेज करते हैं, इनके टेम्पलेट्स को कैसे मैनेज करते हैं, व्यू स्टार्ट को सीखा। बट अब हम प्रॉपर डेटाबेस को सीखेंगे। डेटाबेस को सीखने के लिए गाइस ज़रूरी है कि आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आपके प्रोजेक्ट के फंक्शंस कौन से हैं, फीचर्स कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, आपका प्रोजेक्ट कस्टमर को किन किन चीज़ों में फैसिलिटेट कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एक यूज़र होता है, एक एडमिन होता है। अगर हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की बात करें ना, ऐसा कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर से पहले एक पेन और एक रजिस्टर पकड़ लें और इन चीज़ों को साथ साथ नोट कर लें। ये आपके बहुत काम आएंगे। और ये जो हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे ओवरऑल सभी बच्चों के लिए होंगी, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ओवरऑल जनरल डिस्कशन होगी आज की हमारी। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हमारे पास दो तरह के यूज़र होंगे, एक एडमिन एक कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को आमतौर पे हम यूज़र भी कंसीडर कर लेते हैं। एडमिन क्या करेगा, एडमिन जो प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा, प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेल एंड परचेज को मैनेज करेगा। बट कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आएगा वेबसाइट पे, साइन अप करेगा, देन साइन इन करेगा। इसके बाद कस्टमर अपने रेलेवेंट अपनी डिजायर प्रोडक्ट को सर्च करेगा, जो भी उसे चीज़ चाहिए। अगर उसको चीज़ पसंद आती है तो वो क्या कर सकता है, वो ऐड टू कार्ट करेगा। ये कस्टमर को देखते हैं कस्टमर कर क्या रहा है, सर्च कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है। अब उसकी मर्जी है, उसको हम ऑप्शन देते हैं कि भैया आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है या कैश ऑन डिलीवरी करना है। यहाँ तक कस्टमर का काम होता है। हाँ, इसके अलावा कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिन के जो है ना, एडमिन का स्कोप आपको मिल गया, कस्टमर का स्कोप मिल गया। आपको पता चल गया कस्टमर क्या 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 कर सकता है, आपको पता चल गया एडमिन क्या 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 कर सकता है। इसके अगेंस्ट आपको ये दोनों चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। फिर इनमें से आपने देखना है कि किन किन चीज़ों के टेबल निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक टेबल बनाएंगे कस्टमर का, जिसमें कस्टमर की डिटेल होगी। एक टेबल बनाएंगे आप एडमिन का, जिसमें एडमिन की डिटेल होगी। एक टेबल बनाएंगे आप कैटेगरी का, जिसमें हम कैटेगरीज लेके आएंगे। कैटेगरी से क्या मुराद है, हमारे पास एक कैटेगरी है शूज़ की, उसमें हम डिफरेंट कंपनीज के शूज़ जो है ना उनको डिस्प्ले करवाएंगे। एक कैटेगरी है टी शर्ट्स की, उसमें हम तमाम के तमाम टी शर्ट्स लेके आएंगे। ये कैटेगरीज मैंने दो भी बनाई हुई हैं, आप काफ़ी सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज से फर्दर प्रोडक्ट्स होंगे कि हमारे पास ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो कैटेगरी का टेबल बन गया नंबर 3। नंबर 4 आपके पास प्रोडक्ट का टेबल बन गया। अच्छा, इसके अलावा आप परचेज का टेबल बनाएंगे, आप एक सेल का टेबल बनाएंगे, आप एक फीडबैक का टेबल बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने फीडबैक तो प्रोवाइड करना है। ये अब साथ साथ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं कि मैंने अपने, ये तब अंडरस्टैंड होगी जब आपको पता होगा कि हमारा प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। सो ये चीज़ें आम तौर पे ना सभी प्रोजेक्ट्स में होती हैं। बट फ़र्क क्या आता है, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें ना, तो लाइब्रेरी में हमारे पास दो तरह के यूज़र होंगे, एक स्टूडेंट और एक लाइब्रेरियन। अच्छा, मजे की बात है, ई कॉमर्स में हमने बात की थी हमारे पास दो तरह के यूज़र होंगे, एडमिन और कस्टमर। यहाँ पे हमने बात की हमारे पास दो तरह के यूज़र होंगे, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट चेक कर सकता है जो है ना बुक्स की डिटेल, ये काम स्टूडेंट। अब लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, लाइब्रेरियन ने बुक्स को ऐड करनी है। इसके अलावा लाइब्रेरियन ने पब्लिशर्स को ऐड करना। लाइब्रेरियन ने बुक्स की ब्रांच को या बुक्स के डिपार्टमेंट्स को या बुक्स की कैटेगरी को उसने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की बुक्स हो सकती हैं, सीएस की बुक्स हैं, फिजिक्स की, तो सभी का ट्रैक अलग अलग होगा ना। तो ये कौन मैनेज कर रहा है, ये आपका लाइब्रेरियन मैनेज कर रहा है। लाइब्रेरियन जरूरत पड़ने पे बुक्स को डिलीट भी कर सकता है। बुक इशू किसने करनी है, लाइब्रेरियन ने। बुक इशू करवानी किसने है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट करवाएगा, लाइब्रेरियन करेगा। अच्छा हाँ, अब 5 से 6 दिन का टाइम मिल गया स्टूडेंट को कि भैया ये लो बुक्स और जाओ, और स्टूडेंट क्या करता है, वो 8 से 10 दिन बाद आ रहा है, तो उसको फाइन भी होगा, पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी को मैनेज किसने करना, लाइब्रेरियन है। अब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं कि लाइब्रेरी सिस्टम में हमारे पास एक टेबल आ जाएगा स्टूडेंट का, एक आ जाएगा लाइब्रेरियन का, एक आ जाएगा बुक्स का, एक आ जाएगा ब्रांच का, एक आ जाएगा पेनल्टी का जिसमें हम फाइन को, एक आ जाएगा इश्यूज का। बुक्स इश्यूज तो करवानी है तो उसकी भी डिटेल आएगी कि भाई किस डेट को कौन सी बुक किस स्टूडेंट को इशू हुई। तो ये डिटेल हम
इश्यूज के टेबल में। तो इस तरह आपने स्केच बनाना है। अच्छा, नंबर 3, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम की, तो हमारे सामने एक स्केच आता है कि क्या होगा। आमतौर पे एक टेबल बनेगा डॉक्टर का जिसमें डॉक्टर की डिटेल होगी, एक टेबल बनेगा पेशेंट का जिसमें पेशेंट की डिटेल होगी, एक टेबल बनेगा एडमन का जिसमें एडमन की डिटेल होगी। सही। अच्छा, अब आमतौर पे जितने भी एडमन आ रहे हैं ना तमाम प्रोजेक्ट्स में, हम लोग एडमन को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो एडमन डैशबोर्ड को, जो हमारे प्रोजेक्ट्स का जो डैशबोर्ड होता है ना, उसको मैनेज करता है। अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर रिक्वेस्ट भेजेगा एडमन को, या अच्छा स्टूडेंट या पेशेंट या हमारे पास कस्टमर, ये लोग तो साइन अप करेंगे देन साइन इन करेंगे तो इनको एक्सेस हो जाएगी। बट एडमन को साइन अप और साइन इन करके एक्सेस तो नहीं होगी। एडमन कौन होगा ये एडमन डिसाइड करेगा, और हम खुद उसको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके देंगे कि ये लो भाई, ये तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड, ये तुम्हारी क्रीडेंशियल्स है। एडमन खुद बताते खुद नहीं अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकता, वो तो हम जिसको चाहे एडमन बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, वो हमारी मर्जी है। अब फर्दर जब एडमन बना दिया हमने, तो एडमन डिसाइड करेगा कि कौन डॉक्टर होगा कौन डॉक्टर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो डिटेल चेक करेगा डॉक्टर की, वो देखेगा कि हाँ भाई ये काबिल है, तो फिर उस डॉक्टर को, मतलब एडमन आगे डॉक्टर्स को मैनेज करेगा, डॉक्टर्स को ऐड करेगा। एडमन चाहे तो डॉक्टर को भी डिलीट करके बाहर फेंक दे। एडमन मेन होगा, मेन पावर, मेन अथॉरिटी, वो चेक करेगा कि हम मेरे जो हॉस्पिटल में इस वीक कितने पेशेंट आए, ये जो है ना एडमन मैनेज करेगा। कितने पेशेंट्स का कौन कौन सा ऑपरेशन होगा, कितने जो पेशेंट थे वो हमारे पास हार्ट के थे, कितने जो पेशेंट वो किडनी के थे, ये कौन मैनेज करेगा, ये ऑब्वियसली एडमन मैनेज करेगा। इसके बाद डॉक्टर की डिटेल आ रही थी, डॉक्टर क्या करेगा, वो पेशेंट को चेक करेगा। अब डॉक्टर पेशेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट की हिस्ट्री को भी चेक कर सकता है, फिर उसके मुताबिक वो जो है ना वो प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, ये डॉक्टर काम करेगा। डॉक्टर अपना स्केड्यूल तय करेगा, वो बताएगा कि भाई मैं इस टाइम इस स्लॉट को अवेलेबल हूँ, ये डॉक्टर मैनेज करेगा। पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट आएगा वेबसाइट पे और वो आके ओवरऑल देखेगा, सारा स्केड्यूल चेक करेगा, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, सर्च कर सकता है फलां पर्टिकुलर डॉक्टर को उसके नाम के साथ। पेशेंट बीमारियों के साथ, डिजीज के साथ डॉक्टर को सर्च आउट कर सकता है कि भाई मेरी ये डिजीज है, मुझे स्पेशलिस्ट फलां चाहिए, ये पेशेंट कर सकता है। पेशेंट इसके मुताबिक अपॉइंटमेंट लेगा, ठीक है, अपना टाइम बुक करवाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, एडमन क्या करेगा। इसके अकॉर्डिंग आपने टेबल्स बनाने हैं। क्या आप डॉक्टर का टेबल बनाएंगे, आप पेशेंट का टेबल बनाएंगे, आप डॉक्टर के स्केड्यूल का टेबल बनाएंगे, आप क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट का टेबल बनाएंगे जिसमें उसकी डिटेल होगी। तो ये फर्दर मोटे मोटे मैं टेबल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में स्केच बन जाए। फर्दर जितना चाहे आप लेंथी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के स्कोप पे। स्कोप बढ़े आप प्रोजेक्ट को लेंथी कर लें, बट ये चीजें तो मस्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आप देखें, हमने ई कॉमर्स को डिस्कस किया, हमने लाइब्रेरी सिस्टम को डिस्कस किया, हमने डॉक्टर अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया। अब मेरे पास ना मजे की बात है, इन तमाम की डेटाबेस पड़ी हुई है, बनी बनाई। आपको मैं इनकी डेटाबेस शो करवाता हूँ, और ये बात बताने का मकसद जस्ट इतना कि आपको क्लैरिटी हो। अच्छा, ये मैंने फिलहाल 3 प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं, आप लोग इसी तरह सोच सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि भाई आपने किस तरीके के साथ सोचना है। आपने तय करना है कि एडमन क्या करेगा, आपने तय करना है कि मेरा कस्टमर, मेरा पेशेंट, मेरा जो है ना स्टूडेंट, कोई भी डिपेंड करता है पे ये क्या क्या कर सकता है, ये तय करना है आपने ना ये चीजें। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट कौन से फीचर्स, कौन सी फंक्शनैलिटी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके आपको पता होना चाहिए, स्कोप का आपको पता होना चाहिए। फिर जाके आप डेटाबेस, अब जितनी अच्छी डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली उतना अच्छा ही आप, उतना जल्दी आप, उतनी जल्दी लॉजिक को बिल्ड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप समझ लें कि ये बेसिक कांटा है आपके, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यही कांटा है। जितनी जल्दी आपने क्लियर कर लिया, अब इसके लिए आपको एक राज की बात बताऊं। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट क्लास डायग्राम को स्टडी करें, गूगल पे लिखें जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है ना, फलां प्रोजेक्ट्स क्लास डायग्राम, तो आपको उसकी डेटाबेस की समझ आ जाएगी। आपको कम से कम चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर भी कोई इम्बिग्विटी, कोई डाउट रह जाए तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बात, एक दूसरी चीज, जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हो तो मुमकिन है, और ये होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे पास काफी सारी डेटाबेस पड़ी हुई है यहाँ पे, ई कॉमर्स की भी पड़ी हुई है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट की भी है, लाइब्रेरी की भी है, पॉइंट ऑफ सेल की भी है। अच्छा, इसके अलावा काफी सारी डेटाबेस है मौजूद है। जब मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो डेटाबेस दोबारा क्रिएट करूंगा, ताकि आपको भी नहीं टेबल क्रिएट करने आते हैं ना,
सो आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, इनके दरमियान रिलेशन कैसे बनाना है और कैसा सोचना है कि भाई जैसे कैटेगरी का रिलेशन होगा प्रोडक्ट के टेबल के साथ। क्यों भाई? इसलिए कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो बनेगा ना। ठीक है, इस तरह हम पेशेंट का डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाएंगे, डॉक्टर का स्केड्यूल के साथ हम बताएंगे ना कि भाई ये स्केड्यूल किस डॉक्टर का है। तो ये इस तरह के रिलेशन बनेंगे टेबल में आपस में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने सोचना है और किस तरह आपने टेबल क्रिएट करना है। हम लोग जो अप्रोच यूज करेंगे वो अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच होगी। अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच से क्या मुराद है कि छोटे लेवल से पहले 2 टेबल क्रिएट करेंगे, उसको अप्लाई करके चेक करेंगे और कहेंगे शाबाश गुड। फिर तीसरा टेबल क्रिएट करेंगे, उसके मुताबिक फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, मतलब क्वालिटी चेक कर लेंगे। फिर एक और टेबल ऐड करेंगे तो उसको चेक करेंगे। फिर मजीद टेबल, यकदम 8-10 टेबल बना के जब हम उन्हें इंपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है ये चीज़ कम्प्लेक्स हो जाएगी आप लोगों के लिए। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे गाइस डिटेल दिखाऊँ ना, चले इससे पहले आपको ना एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। ये एक प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसको मैं राइट क्लिक करके जो है ना व्यू इन ब्राउजर कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये मेरे पास लाइब्रेरी सिस्टम का ना आप समझ लें कि एक लॉगिन फॉर्म है। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ना टेम्पलेट्स मिल नहीं थे गूगल पे। तो इसका कोई मुश्किल काम नहीं। आप इसी तरह देखें, एक पेज आपके सामने आया, आप ऊपर लिख सकते हैं जी एलीट कॉलेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एलीट का लोगो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, ये तो बड़ा बेहुदा सा लॉगिन फॉर्म है ना। आप गूगल पे लिखें लॉगिन फॉर्म बूटस्ट्रैप, आपको इतने लॉगिन फॉर्म मिल जाएंगे, जो सा भी चाहें उसका कोड उठा के आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ा प्रोफेशनल वे है चीज़ों को लेके चलने का। हाँ, आप लोगों का लेवल अभी कम है तो एरर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो मैं किस लिए हूँ, आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमने लॉगिन फॉर्म गूगल से उठाया था तो वो ये एरर क्रिएट कर रहा था, तो उसको मैं मैनेज कर लूंगा। इसके अलावा बेसिक HTML CSS और बूटस्ट्रैप की अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रंट एंड को डिजाइन करना। मेरा फोकस बैक एंड पे है कि बैक एंड की जो टेक्नोलॉजी हम किस तरह उस चीज़ को लेके चलें। ठीक है, अब लॉगिन फॉर्म बने बनाए 1 2 3 नहीं, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मजे की बात देखें, ये लॉगिन एरिया, ये लाइब्रेरी और ये स्टूडेंट है, तो आपने भाई एज लाइब्रेरियन लॉगिन होना है या एज स्टूडेंट लॉगिन, ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एज लाइब्रेरियन जो है ना इसमें ऐड होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडमिन। और गाइस यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ एडमिन। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये अब डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड में क्या है, ऐड पब्लिकेशंस। सो यहाँ से हम पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप जो से भी चाहें ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं एच फिलहाल कोई भी मैंने पब्लिकेशन में पब्लिशर ऐड कर लिया। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं, जैसे जना पब्लिशर्स भी हैं, ये आपको पता है इन चीज़ों का। ऐड बुक्स, यहाँ से हम बुक्स का नेम, डिटेल, ऑथर और फिर आप बताएंगे कि ये बुक्स किस जो है ना पब्लिकेशंस की है। ब्रांच हम यहाँ से ना ऐड ब्रांच भी कर सकते हैं। ब्रांच से क्या मुराद है, IT ब्रांच, CS ब्रांच, फिजिक्स ब्रांच, बायो की, मतलब IT की जितनी बुक्स हैं उस ब्रांच में आ जाएंगी जहाँ से आप। इसके अलावा ऐड स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट से क्या मुराद है कि आपने मेंबर बनाना है, जो मेंबर होगा उसी को बुक इशू होगी ना, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा पेनल्टी आपको पता है, जो भी हम लोग करेंगे फाइन वगैरह करेंगे वो यहाँ से मैनेज होगा। रिपोर्ट्स मैनेज होंगी, इश्यूज, बुक्स की रिपोर्ट्स। इश्यूज रिपोर्ट से क्या मुराद है कि आज की डेट में लास्ट वीक कितनी बुक इशू हुई उसकी रिपोर्ट बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, बुक्स की जो है ना हम कौन सी बुक कब इशू हुई, यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी। अब मजे की बात आपको ये बताऊँ, ये फर्दर मैंने थोड़ा सा ना ओवरव्यू दिया आपको कि किस तरह ये एक जो है ना लाइब्रेरी सिस्टम मैनेज हो रहा है। अब करना क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना ई-कॉमर्स की बात की, तो हमने कहा था कि हमारे पास कितने टेबल चाहिए, एडमिन का टेबल चाहिए, कस्टमर का टेबल चाहिए, कैटेगरी का टेबल चाहिए, प्रोडक्ट का टेबल चाहिए, परचेज का टेबल, सेल का टेबल, फीडबैक का टेबल। अब हमारे पास ना कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं और ये भी हर प्रोजेक्ट में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली रिपोर्ट बनेगी स्टॉक रिपोर्ट, कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी मौजूद है, स्टॉक रिपोर्ट। तो स्टॉक रिपोर्ट कैसे चेक होगी, वो हमारे पास एक टेबल होगा ना परचेज के टेबल में हम कहेंगे हमने भाई कितना माल परचेज किया है, एडमन ने कितना परचेज किया और सेल में हमारा कितना सेल होगा। तो परचेज और सेल का डिफरेंस बताएगा कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितनी अंडरस्टूड बात है। तो ऑब्वियसली फिर स्टॉक रिपोर्ट के लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम परचेज वाला टेबल और सेल वाले टेबल को यूज करके उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने एक रिपोर्ट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब ये सोचने का अंदाज देखें ना, हमने एक रिपोर्ट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसके लिए हमें टेबल नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हम देखेंगे हमारे पास परचेज कितनी और सेल कितनी हुई, तो दोनों की जो प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा सेल रिपोर्ट बनेगी सेल के टेबल से, परचेज रिपोर्ट बनेगी परचेज के टेबल से। यहाँ पे मैंने इसलिए ये बात की, अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है ना, जैसे बुक की रिपोर्ट है
तो ये बुक के टेबल से बुक की रिपोर्ट आ जाएगी, स्टूडेंट की रिपोर्ट स्टूडेंट के टेबल से आ जाएगी, ठीक है। पेनल्टी की रिपोर्ट पेनल्टी के टेबल से आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट्स हमारे पास कुछ होंगी जिनमें हमारे पास ओवरऑल डिसीजन होते हैं। रिपोर्ट्स में ही हमें पता चलता है कि जो है ना हम कैसे जा रही है, हमारी कंपनी कैसे जा रही है, मतलब उसमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स बताती हैं हमें। अच्छा, अब थोड़ा सा अवल भी ले लेते हैं कुछ डेटाबेसेस का। ये एक मतलब छोटा सा आम सा एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब सबसे पहले चलते हैं, हाँ सबसे पहले ना ऑनलाइन, ये मेरे पास ना ऑनलाइन शॉप है एक, इसकी डेटाबेस ना मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास टेबल है जी, एडमिन का टेबल है, कैटेगरी का टेबल, फीडबैक का टेबल, आइटम का टेबल कह लें या प्रोडक्ट का कह लें, एक ही बात है। ऑर्डर ऑर्डर डिटेल आएगी, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करनी है या ऑनलाइन करनी है उसमें डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यूजर जिसको हम कस्टमर भी कह सकते हैं, नहीं जी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। ये अवर भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें यूजर की डिटेल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पेमेंट की डिटेल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बैंक की डिटेल भी, ऑर्डर डिटेल है, इनके एट्रीब्यूट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर की डिटेल में आमतौर पर हमारे पास आएगा जो है ना ऑर्डर का स्टेटस आएगा, ये आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ये कैटेगरी का टेबल है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कैटेगरी का टेबल, ऊपर फीडबैक का टेबल, ये आइटम या प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि इसका जी ये ई कॉमर्स का आमतौर पर जितने भी, अब आपने मोबाइल जो है ना उसको सेल परचेज करना है तो यही टेबल बनेंगे, आपने शूज सेल परचेज करना है तो यही टेबल बनेंगे, कोई भी चीज़ मतलब ई कॉमर्स के रेलिवेंट कुछ भी होगा तो उनमें बेसिक फंडा यही होगा। मजीद अब हम थोड़ा सा देखते हैं ऑनलाइन जो है ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम को, एक सेकेंड, वो मेरे पास यहाँ पे जी देखें। अब ये ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम की डेटाबेस है, जिसमें एडमिन का टेबल है, डॉक्टर का टेबल है, इसके अलावा पेशेंट का टेबल है, डॉक्टर स्केड्यूल टेबल है, और इनके एट्रीब्यूट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, और अपॉइंटमेंट का टेबल है, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा हम लोग ये क्लास डायग्राम है, क्लास डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये क्लास डायग्राम है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में, जिसमें हमारे पास जो है ना वो ट्रेन की बुकिंग की डिटेल है, फ्लाइट बुकिंग की डिटेल है, इसके अलावा हमारे पास ट्रेन कैंसिलेशन है। ये इतना लेंथी वैसे आपने नहीं बनाना, बट ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप लोग इसका स्कोप, ये तो इसका तो बहुत लेंथी स्कोप है ना जो अभी हम डेटाबेस देख रहे हैं, तो आपका मुमकिन स्कोप बहुत कम होगा, ठीक है। इसके अलावा पैकेजेस, जो भी पैकेजेस हम टूर के दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन कौन सा पैकेज दे। फर्दर गए तो हमारे पास होटल कैंसिलेशन, बस कैंसिलेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको ओवरव्यू देने का मकसद है कि आपका माइंड ओपन, आपको पता चले कि डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मजीद मेरे पास एक और डेटाबेस भी यहाँ पे है लाइब्रेरी की, अगर मुझे आज की डेट में मिल जाए तो, हाँ ये लाइब्रेरी की, इसको ओपन कर सकते हैं इस डेटाबेस को। इसमें आप देख रहे हैं एडमिन का टेबल है, बुक का टेबल है, ब्रांच, आईटीसीएस वगैरह, पेनल्टी, फाइन वगैरह, पब्लिकेशन, पब्लिशर्स की, रेंट जो हम इशू करवाते हैं उसका टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है। ये लें जी, आप वन पे वन देख सकते हैं एडमिन का टेबल, बुक्स, इनके साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट का, पब्लिकेशंस का, ब्रांच का और रेंट का, सही है। ये आपका ये, हाँ अब आप ये सोचते हो कि हम ये सर से डेटाबेस ले लेंगे, डेटाबेस बिल्कुल नहीं किसी को मिलेगी, आपने खुद क्रिएट करनी है, ठीक है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ था कि ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है ना फेड अप हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस कौन सी क्रिएट होनी है। तो ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ना ये भी जहमत ना करनी पड़े। इसके अलावा मेरे पास डॉक्टर अपॉइंटमेंट की होगी, हमने टूर की भी देख ली, ठीक है। अब ये एक मेरे पास ना ऑनलाइन बस बुकिंग की है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन डॉक्टर बुकिंग कर लें या बस बुकिंग कर लें, एक ही बात है। ऑनलाइन शॉप ई कॉमर्स की है, हाँ ये हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की है, इसकी ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल आपको, वैसे भी पॉइंट ऑफ सेल की है, ठीक है। अच्छा जी, ओवरऑल हमने ओवरव्यू ले लिया, एक सैंपल के तौर पे प्रोजेक्ट्स भी हमने देख लिया, सही है। बाकी इस प्रोजेक्ट में बहुत कम फीचर था, हम मजीद फीचर्स भी ऐड कर लेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरी अप्रोच क्या होगी। मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं नई डेटाबेस क्रिएट करूंगा, लाइक डेटाबेस पे जाके न्यू डेटाबेस, यहाँ से हम अपने डेटाबेस का आगाज़ करेंगे, नाम रख के, फिर पहले टेबल क्रिएट करेंगे और 2 टेबल 3 टेबल क्रिएट करके उनको हम इंपोर्ट करेंगे और उनका रिजल्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर लॉगिन सिस्टम जो है ना, लॉगिन पेज डिज़ाइन करके यूज़र और एडमिन को लॉगिन करवाएंगे। देन फर्दर हम कैटेगरी और प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। जो जो काम करता जाऊँगा साथ
आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा, अभी जितना डिफरेंस है ना वो मैंने आपको बता दिया आपकी डेटाबेस के लिहाज से। बाकी फर्दर भी जितना डिफरेंस होगा वो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि डिस्कस करता जाऊं आपके साथ, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। बाकी फिर भी कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द होता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।